पर मेरे को ये गन नहीं देना गेम को, है ना भाई। ये एक गन मांगा है बहन पूरी गेम से। गोल्डी भाई, हाँ 10,000 में तो व्हाइट और लाल झंडे वाले देश के 2 टक्के हो जाते। अरे पबजी वालों को बुलाओ ना डिस्कॉर्ड भाई क्यों भाई क्यों, मतलब भाई पबजी वाले कुछ तो दे दो भाई। इतना 50,000 में भाई, सुन भाई धोखा है भाई। 50,000 में एक आदमी भाई आके एक ट्रिप मार देता है इंडिया पे कहीं पे भाई। नहीं उसी पड़े तेरे पास भाई 7 यूसी पड़ी है। रुक मैं स्पॉन्सर करवा तेरे को यूसी, रुक। ओ भाई देख ले भाई, देख भाई, सारे चाहने वाले तुझे आज यूट्यूब पे उसे भेज। भाई 50,000 यूसी में गाइस क्या क्या नहीं हो सकता। 50,000 यूसी में क्या आ सकती है, आदमी एक जगह से ट्रिप मार के 50,000 रुपए बर्बाद। 50,000 रुपए बर्बाद ब्रो। मैंने 3 टाइम ग्लेशियर फ्री मिला भाई। तुम इलेक्ट्रॉन गेमिंग बात मत करो, ठीक है। और फिर हमें फिर भी शक था, लेकिन हम लोग निकल रहे थे, जोन का कॉल आया कि ठीक है, इसे शक था, इसे फिर भी शक था कि स्क्वाड हाउस पे हो सकता है। तो दूसरी बात, अगर आप एक जगह के लिए देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इनकी जो रीडिंग है हमारी टीम को लेके बहुत अच्छी है। इन्होंने बहुत स्टडी किया है, इन्होंने अपना होमवर्क भी किया है, सब कुछ किया है। बट अगर आपका दिमाग इतना कंप्यूटर की स्पीड से चल रहा है कि भाई स्क्वाड हाउस भी चेक करना है, अगर तुम लोग ओपन में लूट भी रहे हो और फिर भी बंदे ने गोली नहीं मारी, जोन भी आ रहा है, तो हो सकता है जो बंदा भाग भी सकता है, भाग गया हो सकता है ना, क्योंकि वो एक टूर्नामेंट खेल रहा है, एक नॉर्मल कस्टम या स्क्रिम्स नहीं है कि वो अभी भी वहाँ पे बैठा होगा या वो कुछ नहीं, एक टूर्नामेंट खेल रहा है, तो वो भाग भी सकता है, ठीक है। बट और यहाँ पे जब आपने स्टार्टिंग में एजम्पशंस किए थे कि चर्च या स्क्वाड हाउस, तो आप अभी भी स्क्वाड हाउस को लेके ही टिके हो। अब यहाँ पे जो आगे आप क्लिक देखते हो ना, तो फिर मैंने एक बंदे को कॉल दिया नियो को कि तुम इधर ही रुकना। इसने कॉल दिया कि तुम स्क्वाड हाउस के लिए एडीएस करके बैठो, ठीक है। बट यहाँ पे सीन क्या होता है, ये चर्च को कंप्लीट अब स्मोकी को मारने के बाद ये लोग चर्च को कंप्लीटली इग्नोर कर दे के जैसे चर्च पोचिंकी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई कैंप कर रहा है तो निकल के भाग ना जाए। हम लोग गाड़ी लेके आते हैं, जाते जाते स्क्वाड हाउस पे चेक कर, ठीक है। तो ये अब इन्होंने पूरा गेम प्ले किया। अब इन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया था कि हम लोग जाते जाते गाड़ी से स्क्वाड हाउस को चेक करते जाएंगे। ये भी मैंने पॉइंट नोट कर लिया है, ये लोग जाएंगे जोन में बट स्क्वाड हाउस को चेक करके जाएंगे। बट इन्होंने एजम्पशंस क्या दिया था, चर्च और स्क्वाड हाउस दोनों में से एक जगह पे बंदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग कंफर्म भी कर लेते हैं, इन्होंने मारा, फिर यहाँ पे मुझे कॉल भी देता है कि स्क्वाड हाउस की तरफ एक बंदा एम करके रखना, अगर बंदा होगा तो भाग जाएगा। इसने अगर नहीं बोला, इसने बोला अगर स्क्वाड हाउस पे एम करके रखना, कहीं भाग ना जाए। वो अगर लगाना भूल गया, वो मैं समझता हूँ कि वो प्रॉपर कॉल था उसका, ऐसा कुछ नहीं कि वो श्योर है अभी भी कि स्क्वाड हाउस में बंदा है कि नहीं है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब ये लोग गाड़ी लेने जाते, अगर तुम इतने ही श्योर हो, तो अगर तुम्हें हमारी इतनी स्ट्रेटेजी का मालूम है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तुमने चर्च का एक भी कॉल क्यों नहीं दिया कि लाइक चर्च के ऊपर एक बंदा एडीएस करके देखो। जब तुमने बोला एक बंदे को कि हो जाएगी यार, हाँ, यहाँ पे ये लोग ये भी कॉल देते कि एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी जब इसके टीममेट्स बोलते हैं जोन में चलो। सेकंड जोन आ रहा है, ठीक है, सेकंड जोन आ रहा है। पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूँ, तुम कैसी भी टीम हो, तुम कैसे भी प्लेयर हो, हम लोग इतने टाइम से कम्पिटिटिव कर रहे हैं। मैंने 2-3 आईजीएल से बात करी थी, मैंने बोला एक ईएसएल का टूर्नामेंट है फॉर एग्जांपल, एक बड़ा टूर्नामेंट है, तुम अंडरडॉग टीम हो कि नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक टीम हो, तुम्हें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तुम्हें जोन आ रहा है, तुम्हें एक बंदा जिसने अभी तक पूरे गेम में कहीं पे पीक नहीं दी, तुम्हें कहीं पे स्पॉट नहीं हुआ, और फिर भी तुम उसको ढूंढने की ट्राई करोगे क्या, या जोन में जाओगे जब जोन तुमको टच होने वाला है। तो सब बोले कि अरे ऑब्वियसली जोन में जाएंगे क्योंकि रोटेशन सबसे पहले आता है। एक बंदा जिसको हमने कभी देखा नहीं, पीक देखी नहीं, सुना नहीं, उसको हम कभी स्पॉट करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो भी एक कोचिंग की जैसी जगह में जो एक भूल भुलैया है, ठीक है। तो दूसरा ये हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बंदा गाड़ी लेके यहाँ पे ये लोग जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, चर्च के लिए कोई कॉल नहीं आती है। जोन देखो गाइस, जोन आ रहा है, देखो हस्टर कभी भी उधर ही जाता है। देखो अब ये बोलता है हस्टर कभी भी उधर, मैं कसम बता रहा हूँ, मेरे इतने जो गॉड लाइक के फैंस हैं उनको भी सबको मालूम है कि हस्तर कभी स्क्वाड हाउस पे नहीं जाता पोचिंग पे। भाई मैं सर्वाइव ही नहीं करता इतना, अगर पोचिंकी में फाइट होती है मैं कभी सर्वाइव नहीं करता इतना, मैं कभी इतना सर्वाइव नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है।
हाँ, कि मैं स्क्वाड हाउस तक पहुंच जाऊं। चर्च से कवर देते हैं, स्मोकी और गिल देते हैं फॉर श्योर। अब यहाँ पे देखो यार, तुम लोग स्क्वाड हाउस के लिए एक बंदा बिठा सकते हो, चर्च के लिए क्यों नहीं? नहीं होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो, हम गाड़ी लेके आएंगे, स्क्वाड हाउस चेक करते हुए जाएंगे। अब चर्च के लिए इतना खुले में कैसे हो? अब दूसरा अब मेरे को एक लॉजिक नहीं समझ आता। जब आपने बोला है कि चर्च या स्क्वाड हाउस में से एक बंदा होल्ड करता है, तो आप फॉर एग्जांपल एक कॉमन बंदा जिसका दिमाग एक नॉर्मल चलता है, वो क्या करेगा कि अगर चर्च और स्क्वाड हाउस में से पहले है और चर्च पहले आता है, तो ऑब्वियसली चर्च चेक करके ही जाएगा ना, है ना? पहले चर्च भी चेक करेगा और फिर बाद में चर्च पे कंफर्म करके कि चर्च पे नहीं है तो स्क्वाड हाउस भी देख। जब तुमको मारने की इतनी ही भूख है मुझे कि तुम्हें एक बंदा नहीं भैंचो तो उसको ढूंढना ही ढूंढना है किसी भी तरह, उसको हमको रोटेशन नहीं देना है, हमको उसको ढूंढना ही है, तो पहले चर्च क्यों नहीं देखोगे? जब तुम्हें इतना श्योर है कि तुमने हमारी स्ट्रेटेजी सब देखी है, सब किया है, तो तुम चर्च को कैसे इग्नोर कर सकते हो? यहाँ पे ये लोग चर्च के नीचे से एकदम मस्त गाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ पे आते हैं सीधा स्क्वाड हाउस, कोई नहीं देख रहा, कोई एडीएस नहीं है, कुछ नहीं है, चर्च के लिए कोई बंदा बिठाया ही नहीं है, और पूरा टाइम इन्होंने चर्च के सामने से गाड़ी ली है। तो अगर मैं स्क्वाड हाउस पे अगर मैं यहाँ पे होता तो मैंने यहाँ पे भी तो फायर नहीं दिया है ना, स्क्वाड हाउस पे भी नहीं दिया, मैं स्क्वाड हाउस पे था, स्क्वाड हाउस पे भी फायर नहीं दिया, चर्च पे होता चर्च पे भी फायर नहीं देता अभी तक, जब मैं इतना होल्ड करके बैठा हूँ। तो मेन वो चीज़ है। तो बस इतना था कि मेरे को ये चीज़ का लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये लॉजिक क्या था कि आपने चर्च क्यों नहीं चेक किया, सीधा स्क्वाड हाउस ही चेक क्यों किया है। और नॉर्मल बात है कि यार ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि ऐसी थिंकिंग हो। तो मेरे को इतना तो मालूम है ईएसपी तो नहीं है, गारंटेड है ये, क्योंकि अभी इनके पीओवी से इतना तो पता चल गया ईएसपी नहीं है। बट मेरे को वीडियो लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। पहला पॉइंट शुरू करते हैं भाई। हमें ये बोला गया है कि मैंने धमकी दी है कि मैं घर में घुस के मार दूंगा बंदों को। पहली बात तो ना कोई आज तक किसी को ऐसे मार पाया है, ना कोई ये सिर्फ। और जो बात मेरी तरफ से बोली गई थी तुम वो सुन लो पहले। मैं बोला था मैं 48 मैच फ्रस्ट्रेट होके, मैं किसी को कहीं पे नहीं बोला, मैं सिर्फ पर्सनल में जाके घातक को बोला कि भाई तेरे बंदों से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इतना, और अगर तू ना होता मेरा दोस्त तो मैं भाई इनको घर में घुस के मार देता। तो इसमें घर में घुस के मार देता का मतलब ये नहीं होता कि मैं घर पे जाके गोली चला दूंगा। वो हर एक बंदा अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल जहां तक पहुंचता है वैसी बात बोल देता है उस टाइम। हाँ, है भी नॉर्मल से गुस्सा है ये। हाँ, ये अब तुम मुझे ये बताओ कि नॉर्मल बात है या क्या है? ठीक है, अरे कभी आपके दोस्तों के बीच में लड़ाई होती तो आप लोग नहीं बोलते कि भाई कितनी बार मारूंगा? स्काउट ने आज तक कम से कम 20 लोगों को या 25 लोगों को कम्युनिटी के बंदों को बोल चुका होगा, तो किसको आज तक मार दिया वो? ठीक है, और उसके बाद बात आती है, मैंने ये भी पॉइंट सुना है कि तुम हमारे बंदों को इनवाइट करते हो। मैं आज तक स्टार्टिंग से जिस दिन से पबजी खेल रहा हूँ, सारी पबजी में से कोई एक बंदा मेरे को वो प्रूफ दिखा दे कि मैं उस बंदे को जाके अपनी टीम के लिए इनवाइट किया हूँ। मैं फेस कैम ऑन करके ना नंगा नाचूंगा स्ट्रीम पे, फेस कैम ऑन करके नंगा नाचूंगा स्ट्रीम पे। अगर कोई एक बंदा, सारी कम्युनिटी में से एक बंदा को ये दिखा दे कि मैं उस बंदे को जाके बुलाने आया हूँ तो मेरी टीम में आओ। बोलना क्लच गॉड कितने साल का है? 18 का तो होगा। हाँ, जॉनी 17-18 का है। हाँ, जॉनी भी 18 लग गया रहेगा। नियो अपने जितना नियो बड़ा है। नियो बड़ा है। मेरी टीम को पीएमपीएल में सेकंड वीक से मैं टॉप अपनी टीम को ले जाके बैठा हूँ और मेरी टीम टॉप पे बैठी है। मेरी टीम को 48 मैच में ऑल चैट पे कभी कैंपर बोला जा रहा है, कभी नूब बोला जा रहा है, और लास्ट डे पे जिस बात से मैं ट्रिगर हुआ हूँ, मेरे पास आके ऑल चैट पे क्लच गॉड बोलता है कि भाई तुम्हारी टीम कैंपर है, तुम खेल नहीं सकते, तुम अपने टीममेट को नेड मार के मर जाओ तुम साथ। सैनॉक का मैच था ये, जहां से मेरा दिमाग खराब। पहली बात तो मैं अपनी टॉप पे बैठा हूँ, और ऊपर से सुनो, दलजीत कितने साल का है? दलजीत 18 साल का है, जो आज तक किसी के साथ कभी भी वो नहीं किया, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो। कभी किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कभी मेरा टीममेट, क्योंकि भाई हमारी तरफ से क्या बोला जाता है
अगर कोई बंदा ऐसी कोई बात करना चाहे ना तो उसको पहले ही दिया जाता है कि मादरचोद तू ये मत कर। के बाद मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया, मेरा ये मेरा वो चेंज हो गया। मैं कितना 48 मैच मैं गालियां सुन रहा था या किसी की बातें टॉन्ट सुन रहा था। क्यों सुन रहा था? क्योंकि मेरे पास उस टाइम बोलने के लिए पॉइंट नहीं था। अगर मैं उस टाइम बोलता तो ये बोला जाता ये तो जानटू है यार, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग ये नहीं कर पाएंगे, इनको बोलने दे। जब 48 मैच में मेरे पास उसके बाद मेरे पास पॉइंट आ गया ना बोलने लगे कि हाँ मैं बोल पाऊँ, तब देखो, तब अभी तो कुछ बोला भी नहीं था मैं तो कुछ बोला भी नहीं। मैं तो कुछ जाके किसी की लाइव स्ट्रीम पे कुछ भी बोला नहीं। मैं तो सिर्फ इतना था, जो बात सामने से ऑन स्ट्रीम लोगों को वो लोग बोल देते हैं कि ओआर वाले कैंपर हैं, वैसे ही मैंने बोल दिया। वैसे नॉर्मल बात मैंने बोल दी कि भाई हम कैंप करके फर्स्ट आ सकते हैं, लोग मार के भी आए नहीं भाई। इसमें कौन सी ऐसी बात थी कि मैं टीएसएम के फैन को या टीएसएम को मैं कुछ बहुत ज्यादा गलत बोलूं? मैं अपने मुंह से अपनी स्ट्रीम पे कितनी बार बोल चुका हूँ कि भाई वो बेस्ट टीम है, उस टीम में बेस्ट बंदे। उनको कितनी बार पर्सनल मैसेज में ये जो स्ट्रीम पे बातें हुई थी ना, उसके पहले पर्सनल मैसेज में मैं ये बोल चुका था कि भाई तेरी टीम बेस्ट है, तेरी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जो हरकतें है ना वो अच्छी नहीं। फिर घातक ने ये बोला कि हमारे बंदे तो 60 बंदों के सामने बोल रहे थे, तू मेरे को पर्सनल टेक्स्ट कर देता। वो 48 मैच घातक पीछे से बैठ के गाइड करता है, जो बातें बोली जाती है मैं ये नहीं कहता कि उसको सुनाई दी होगी या नहीं, बोली तो सामने जाती है ना। हम उस टाइम भी अपन किसी ना किसी पे बोल सकते हैं कि भाई इस टीम को ना बोलो यार, या चलो आज बहुत हो गया इतना मत बोलो। सुनाई तो उसको भी दे रहा था, उसको भी पता है कि मैं किस बात पे ट्रिगर होऊंगा, किस बात पे नहीं। वो मेरा दोस्त है ना, मेरा, और उसने मेरे को भाई माना है, मैं उसको भाई माना हूँ। हम लोग 1-1.5 साल से इकट्ठे हैं, एक दूसरे को इतना तो जानते हैं ना कौन कितना। 19 साल का मैं हूँ, 19 साल का बच्चा हूँ मैं। 32 दिन स्ट्रीम को हो गए, 32 दिन में से आज तक मेरे मुंह से किसी टीम का ओपिनियन, किसी बंदे का ओपिनियन, मैं तो गलती करता नहीं भाई। हमें पता है ना भाई गलती का अंजाम क्या होता है, हमें कोई बचाने वाला नहीं है ना आगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरा मैनेजर कभी या कुछ भी मेरा कोई बंदा मेरे को नहीं बचाएगा ना, इसलिए मेरे को पहले ही पता है स्टेप क्या लेना है।